अच्छा मुनाफा होने के बाद भी चूँकि कृषि कार्य ऐसा है कि उसमें जीन्स टाइप पहन के आदमी रह नहीं सकता है। थोड़ा सफलता मिलना, देर से सफलता मिलना, इसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार होके ही इस पे आए थे। 2-3 नुकसान तो हुआ लेकिन रोक नहीं पाया हमको। बाकी अन्य फसल बहुत अच्छा उत्पाद दिया, मूल्य भी अच्छा मिलता। लेकिन संघर्ष चूँकि मिट्टी से करना है तो इसमें बहुत सारा लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते और सहज के लिए नौकरी, छोटी नौकरियों में चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं सक्सेस स्टोरी के इस एपिसोड में इन फूलों के साथ क्या करूं। दरअसल आज इन फूलों का खास महत्व है हमारे इस एपिसोड में। किसान, ये नाम जैसे ही हमारे आसपास में सुना जाता है तो हमारे जहन में क्या इमेज बनता है? वो धोती कुर्ते में और एक पगड़ी में एक गंदा सा लिबास पहने हुए कोई इंसान? हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाऊंगा जिसे मैंने नाम दिया है स्टार फार्मर ऑफ झारखंड। ये मैंने नाम इसलिए दिया है कि ये ऐसा वैसा किसान नहीं है, बल्कि एक पढ़ा लिखा बहुत ही कामयाब किसान। ये एक ऐसा किसान है जो भारत से लेकर के विदेशों तक का भ्रमण कर चुका है। आज उसकी खेती और उसके अनाज उसकी पहचान है। ये जो फूल देख रहे हैं ना, उसी के खेत के हैं। तो चलिए मिलते हैं आज विकास प्रसाद से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारे लोगों की कहानी मुझे आपको सुनानी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए सुनते हैं विकास प्रसाद की कहानी। जोहार, मैं विकास प्रसाद चानो प्रखंड का एक किसान हूँ और कृषि कार्य 3-4 वर्षों से कर रहा हूँ। शुरू के दौर में सबसे पहला इस प्रखंड में पहला किसान हूँ जो फूल का खेती स्टार्ट किया यहाँ। और फूल में हम जरबेरा, गेंदा और ग्लेड 3 फूल का उत्पादन करते हैं। और मैं इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोगों को मैं प्रेरित करके इस कार्य में नया से जोड़ पाया। जब खेती कार्य मेरा सफलता से चलने लगा तो अखबार वगैरह में 2-3 मेरा इंटरव्यू छपा। उसी दरमियान सरकार की एक योजना आई थी माननीय मुख्यमंत्री की कि किसानों को विदेश भ्रमण के लिए ले जाया जाए इजराइल। उस कार्यक्रम उसमें हमारा भी एक चयन हुआ और उसके बाद से खेती के बहुत सारा विधा हमने सीखा और उस पर चेंजिंग भी कर रहे हैं। फूल के अलावा हम सब्जी में फूल गोभी और ओल और कॉर्न में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, तीनों कॉर्न का उत्पादन करते हैं। जैसा सीजन उसके हिसाब से सभी तरह की सब्जी की खेती हम करते हैं। किसानी तो आने का कोई इरादा नहीं बढ़ना था। हम भी ग्रेजुएशन तक का शिक्षा लेने के बाद एक उम्मीद रखे थे कि हम किसी सर्विस में जाएंगे। उसमें हमको सफलता नहीं मिला और बाद में हम एक दुकान किए जिसमें बहुत अच्छा सफलता मिला, बड़ी अच्छा आमदनी हुआ। लेकिन उस पर नज़र लग गया मेरा जिसका घर मालिक था उसी का, और वो हमको हटा के खुद का दुकान कर लिया और हम बेरोजगारी की स्थिति में आ गए। और लेकिन कुछ दिनों तक हम मानसिक रूप से परेशान रहे, लेकिन अपना हिम्मत के साथ हम BAU गए और कृषि विश्वविद्यालय कांके, वहाँ डॉक्टर झा से हम मिले जो हॉर्टिकल्चर के HOD हैं और बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है। बहुत सम्मान मेरे मन में उनके प्रति है और वही हमको फूल का खेती की ओर प्रेरित किए। उन्हीं का प्रेरणा से हम काम शुरू किए और सरकारी अनुदान के तहत हम सेडनेट वगैरह लेके इस काम को आगे बढ़ाए और ये क्रम बढ़ता गया। फूल का खेती के बाद सब्जी, फल, ये सब पे बहुत बड़े स्केल पे हम अब काम शुरू कर दिए हैं। तो ये दौर था, संघर्ष तो जीवन में लगा रहता है। बहुत मानसिक क्लेश का स्थिति में हम वहाँ डॉक्टर झा के पास मिलने गए थे और मेरा भविष्य बहुत अंधकारमय दिख रहा था, लेकिन बहुत ईश्वर का कृपा से बहुत पॉजिटिव हुआ और देखिए हमारा एक बढ़िया पहचान इसमें बन गया। 2 नुकसान तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। पिछले फरवरी के आसपास में जो ओलावृष्टि हुआ उसमें हमारा 100 kg का सीड डाला हुआ था मटर का, और वो लगभग तैयारी हार्वेस्टिंग का स्टेज में था और बहुत ज़बरदस्त ओला और बारिश लगातार 4 दिनों तक होता रहा। तो उसमें हमारा सारा क्रॉप पूरा का पूरा डैमेज हो गया और उसमें भारी नुकसान हुआ। उसके बाद लॉकडाउन का एक दौर आया। इस दौर में हमारा टमाटर पूरा तैयार था और उसका उचित मूल्य नहीं मिला। 2 से 3 रुपये में हम टमाटर बेचे, तो वो भी भारी नुकसान किया।
इस तरह का 2-3 नुकसान तो हुआ, लेकिन रोक नहीं पाया हमको। बाकी अन्य फसल बहुत अच्छा उत्पाद दिया, मूल्य भी अच्छा मिलता है। तो खुशी रहता है कि ये तो होता ही रहता है, घाटा नाफा इसमें अनिश्चितता जितना है खेती में, उसके हिसाब से हम लोग तैयार रहते हैं कि हमें नुकसान हो सकता है। शिक्षा तो आवश्यक है हर चीज़ में, उसी तरह इसमें भी है। और इसका फ़ायदा ये है कि अभी जो हाइब्रिड युग है, हाइब्रिड युग में सभी चीज़ का तकनीक अलग चेंज हो जाता है। पूरे बीज का जो सीजन है, उसका जो उत्पाद है वो कैसा होगा, उसका क्या उस पर कौन सा पेस्ट का मैनेज करना है, कौन सा पेस्ट आपको इसमें नुकसान करेगा, वो पहले से आपको मेंटली तैयार रहना होगा। अगर आप शिक्षित है तो पढ़ के या अन्य जानकारी लेके आप तैयार हो सकते हैं। तो पढ़ाई बहुत आवश्यक है सभी चीज़ों के लिए, इसके लिए भी। अच्छा मुनाफा होने के बाद भी, चूँकि कृषि कार्य ऐसा है कि उसमें जींस टाइप पहन के आदमी रह नहीं सकता है, उसको जो पारंपरिक ड्रेस है, पारंपरिक पहनावा है, वो तो पहनना ही पड़ेगा। इतना समय आपके पास कृषि कार्य में ऐसा रूटीन नहीं बन पाता है कि आप एकदम सुबह नहा लिए, तैयार हो गए, क्रीम पाउडर लगा लिए। काहे कि एकदम अर्ली मॉर्निंग से आपको काम में जुट जाना है, क्योंकि मौसम, सीजन, जो समय है उसको मैनेज करने के लिए अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता। इसीलिए किसान का वैसा रूप रंग दिखता है, लेकिन संपन्नता में कमी नहीं है और अच्छा पहनावा, अच्छा भोजन सभी किसान ले रहे हैं। अच्छे जगह बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो आवश्यकता है, लेकिन चूँकि रूटीन ऐसा है कि उतना टिप टॉप में अपने आप को रखना ज़रा कठिन होता है। शुरू में तो लगता था सभी का नौकरी है तो हम भी नौकरी पे जाते तो बहुत अच्छा रहता, शहर का ज़िंदगी जीने का मौका मिलता। लेकिन 2 वर्षों में जब हमको इसमें क्रमशः धीरे धीरे सफलता मिलता गया तो इसमें हमको अच्छा लगने लगा। और मेरे भाई लोग जो सर्विस में, उनको भी लगता है कि जो काम कर रहा है अच्छा है और ठीक है। अब तो इसमें हमको बहुत आनंद आ रहा है और बहुत हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब तो सबका सपोर्ट है। शुरू में किसी को विश्वास नहीं था, उनको लग रहा था एक बार इसमें से ये हाथ लगाए, इसमें से इनको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अब तो सबको लगता है कि अच्छा काम किए, अच्छा पहचान आपका है और उनका भागीदारी है इसमें। जो फूल या सब्जी के उत्पादन में जितना योगदान उनका होना चाहिए उतना उनका ज़रूरत के हिसाब से हम लेते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाई पर लगाए, उनका ज़्यादा हम इस पर इंगेज नहीं करते हैं अभी। तो तुरंत लॉकडाउन में आप स्थिति देखें कि जो लोग बाहर गए थे उनका क्या असर हुआ। कई महीनों तक काम करने के बाद भी वो लोग के पास आने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन उतना बुरा स्थिति में यहाँ नहीं होता है कि अपना कुछ न कुछ उत्पाद आते रहता है। और इसमें बहुत भारी संभावना है, क्योंकि खाद्यान्न का कमी तो नहीं है अब कह सकते अनाज का, लेकिन सब्जी वगैरह का जो जीवन स्तर भारत के लोगों का बढ़ रहा है उसके हिसाब से इसका खपत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत संभावना है और इसमें बड़ी अच्छा सफलता आदमी हासिल कर सकता है, अच्छा आमदनी कर सकता है। लेकिन संघर्ष चूँकि मिट्टी से करना है तो इसमें बहुत सारा लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते और सहज के लिए नौकरी, छोटी नौकरियों में चले जाते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है, जैसे जितना हमारा 5-6 लोग हमारे साथ मिल के इस फील्ड में नज़दीक में जो काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ईंट भाटा में काम करने जाते थे। तो उनमें से 3-4 लोगों को हम रोके कि आप मेरे साथ काम कीजिए। आप उतना नहीं कमा पाएंगे ज़रूर, लेकिन आप परिवार के साथ रह के आनंद से आपका गृहस्थी चलेगा, उतना आप कमा लेंगे। और कभी लगा अच्छे आलोक, अच्छा लक आपका साथ दिया और मूल्य रहा तो बहुत अच्छा आमदनी भी हो सकता है। एक बात था कि अब जब हमको अपना ही जगह में आके करना है, ये हमने तय कर लिया कि हमको अपना घर, अपना ज़मीन जो है, जो मेरा पुश्तैनी है, जिसमें हमारा पूर्वज हमको छोड़ के गए और उसी पे हमको काम करना है। तो ये हम सोच ही ले कि अब इससे हम पग नहीं हटाएंगे। और थोड़ा सफलता मिलना, देर से सफलता मिलना, इसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार होके ही इस पे आए थे। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही फूल में हमको सफलता मिल गया, तो इसमें बहुत हम आगे बढ़ते गए और बहुत अच्छा लगता है इसमें। बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं हासिल होता है, ये तो सच है।
और मेहनत संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। और जो हिम्मत के साथ अगर आप किसी कार्य में, कोई भी काम में मन से पूरे लगन और ईमानदारी से लगेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी।